Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7 in geography. Our country India, location and physical features. लोकेशन का क्या मतलब है कि स्थान, इंडिया का जो स्थान है वो कहाँ पर है, जो हमारा देश है उसका स्थान कहाँ है, एंड फिज़िकल फीचर्स यानी कि उसकी भौतिक विशेषताएं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया, एंड देन वी विल डिस्कस इट्स फिजिकल फीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपांस इन साउथ एशिया। जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है, ऐसा देश है दैट हैज़ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, यानी कि इसका जो भूगोलिक प्रसार है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है। इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो एशिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर हमारा जो इंडिया है वो आता है। इट इज़ सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय द लोफ्टी वॉल ऑफ द हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ। और ये जो रेस्ट ऑफ एशिया है उससे बिल्कुल अलग है बाय द लॉफ्टी वॉल ऑफ हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ। और इसके हम इसके मतलब जो हमारा इंडिया है उसके नॉर्थ में बहुत ही बुलंद दीवारें हैं हिमालयाज की। द साउदर्न पार्ट इज़ सराउंडेड बाई वाटर। और जो हमारा इंडिया है उसका जो सदर्न पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। एंड दिस मेक्स इट ए पेनिनसुला। और ये इसको क्या बना देते हैं, पेनिनसुला बना देते हैं। पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं, द्वीपीय। 3 large bodies of water that surrounded the Indian peninsula are the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. अब जो 3 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है उसको घेरने का काम करती हैं। और उसमें क्या क्या आता है, अरेबियन सी आता है इन द वेस्ट, पश्चिम में। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूरब में क्या आता है, बेस्ट बे ऑफ बंगाल। और दक्षिण में क्या आता है, इंडियन ओशियन। मेकिंग इट डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइजेबल ऑन द ग्लोब। और ये इसको साफ तौर पर ग्लोब में पहचानने योग्य बना देते हैं। तो ये जो 3 लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं यही इंडिया को ग्लोब पर पहचानने योग्य बनाते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में, दुनिया में। आफ्टर रशिया, रशिया के बाद कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। इनके बाद में जो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री आती है इन द वर्ल्ड वो कौन सी है, इंडिया। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो हमारा इंडिया है वो उसकी जो आबादी है वो बहुत अधिक है। तो जो हमारा देश है उसकी आबादी बहुत अधिक है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। 1.28 बिलियंस इन 2015। 2015 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी दैट वाज 1.28 बिलियन। आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। और चाइना की जो पॉपुलेशन थी, जो चाइना की जनसंख्या थी वो कितनी थी,
1.37 बिलियन इन 2015। 2015 में चाइना की पॉपुलेशन 1.37 बिलियन थी। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया लोकेशन, एक्सटेंट एंड नेबर्स। जो हमारा इंडिया है उसका लोकेशन, उसका स्थान, एक्सटेंट यानी कि उसकी सीमा, एंड नेबर्स और उसके पड़ोसी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो इंडिया है वो कहाँ पर उपस्थित है या उसका स्थान कहाँ पर है? नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी, एंड ईस्टर्न यानी कि पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो इंडिया है वो लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड passes almost midway through the country। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से पास कर रही है और ये ऑलमोस्ट जो हमारे कंट्री है उसके बीच में से होकर के गुजरती है। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसका जो अक्षांशीय सीमा है यानी कि हमारे इंडिया का वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। So this one is long latitudinal extent. Now what about longitudinal extent? Longitudinal extent is 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारे कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। With a total land area of 3.3 million square kilometer, India accounts for about 2.4% of the total land area of the world। अब जो हमारा इंडिया है उसका जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज़ 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो हमारा इंडिया है दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड में कंपेयर करें तो जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज़ 2.4% है। India has a land frontier of 15,200 kilometer and coastline of 7,516.5 kilometer, of which 5,423 kilometer belongs to peninsular India and 2,094 kilometer to the island offshore। तो इसका जो भूमि सीमांत है वो कितना है हमारे इंडिया का? 15,200 किलोमीटर। एंड कोस्ट लाइन क्या होता है? समुद्री तट की जो सीमा है वो कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर, ऑफ विच 5,423 किलोमीटर्स बिलोंग्स टू पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें से जो 5,423 किलोमीटर है दैट बिलोंग्स टू पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसका एरिया कितना है? 5,423 किलोमीटर एंड 2,094 किलोमीटर टू द आइलैंड ऑफ शोर। और आइलैंड ऑफ शोर जो एरिया है इंडिया का वो कितना है? 2,094 किलोमीटर। तो एक बार स्टूडेंट्स ये जो फिगर है इसको देखिए, ये इंडिया का क्या है? पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। इसका एरिया भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में, वो कितना था? 5,423 किलोमीटर। और ऊपर कौन सा एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के?
वो है कॉन्टिनेंटल इंडिया। बाकी ये जो मैप है ये क्या शो कर रहा है, लोकेशन ऑफ इंडिया। The Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea are parts of India. अब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, एंड लक्षद्वीप जो कहाँ पाया जाता है, अरेबियन सी में, आर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के ही पार्ट्स हैं। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, और जो उत्तरी दक्षिणी सीमा है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का, नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है दैट इज 3200 किलोमीटर। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, ये कितना है, 2900 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट में क्या है, रन ऑफ कच्छ जो कि कहाँ है, गुजरात में, वहाँ तक का जो एक्सटेंट है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, वो कितना है, 2900 किलोमीटर। केप कोमोरिन इन कन्याकुमारी इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड। जो केप कोमोरिन है वो क्या है, वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी में है, एंड इट इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप, बिल्कुल टिप में। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मैप में, तो दिस इज़ केप कोमोरिन, यहाँ पर आपका जो लोकेट होगा वो क्या लोकेट होगा, केप कोमोरिन, इंडिया के मैप में। And while Indra Point in the Andaman and Nicobar Island is the farthest point in the south। अब अगर आप इंडिया का मैप गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में यहाँ पर कहीं पर आपका क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट आएगा, ये आपका मैप में आएगा। इस तरीके से आप मैप में इन दोनों को लोकेट करेंगे। तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड से काफ़ी दूर ये वाला पॉइंट होता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर ही आता है ये वाला पॉइंट, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये जो साउदर्न मोस्ट टिप है केप कोमोरिन, उससे ये दूर है ये वाला पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स इज़ 4 मिनट्स। आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स की जो टाइम डिफरेंस है हमारे दो कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स में, यानी कि दो एक के बाद एक जो देशांतर आते हैं उनमें, वो कितना है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। तो एक बार आप ये मैप देखिए, जो मैप होता है उसमें अगर आप जैसे आपकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इस तरीके से जब आप मूव करते हैं इस तरीके से, ये जो है दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड क्या होता है, जब आप ऊपर से, आप देखेंगे मैप में डिग्रीज डले हुए होंगे, वहाँ से जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये तो आपका लॉन्गिट्यूड, ये तो आपका लैटिट्यूड है, और ये वाला आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पर जो दो कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जैसे एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस है दैट इज़ 4 मिनट्स। ड्यू टू इंडियाज़ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देयर वुड बी अ वाइड डिफरेंस इन इट्स लोकल टाइम
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसको देखें तो देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इसके लोकल टाइम में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन ही तो जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो जब वेस्ट से ईस्ट तक हम जाते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ जाता है। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, द सेंट्रली लोकेटेड लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्री। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन? ए मेरिडियन यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आप उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, अगर हम क्या करें, कन्फ्यूज़न को दूर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के संदर्भ में, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, इन इंडिया, भारत में, द सेंट्रली लोकेटेड लॉन्गिट्यूड, जो इंडिया का जो सेंटर है, जो उसका मध्य है, उसमें 82.5 डिग्री ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है उसको ये स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया गया है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, जस्ट टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम, हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन से ही हम स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करते हैं। नेपाल एंड श्रीलंका ऑल्सो यूज़ दिस मेरिडियन फॉर देयर स्टैंडर्ड टाइम। अब जो नेपाल है और जो श्रीलंका है वो भी इसी मेरिडियन को उपयोग में लेते हैं फॉर देयर स्टैंडर्ड टाइम, अपने स्टैंडर्ड टाइम को लेने के लिए। द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब दूसरी टर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या होता है? तो जो लोकल टाइम है, ठीक है, लोकल टाइम को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन से देखते हैं तो उसको क्या बोल दिया गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के नाम से हम इसको एब्रीविएट करते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट। जो इंडिया है उसकी जो ज़मीन की जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से मिली हुई हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कहाँ पर आते हैं? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। चाइना, नेपाल एंड भूटान ये कौन सी दिशा में आते हैं? नॉर्थ में, यानी उत्तर में। और बांग्लादेश एंड म्यांमार ये कहाँ पर आते हैं? ईस्ट में, यानी पूरब दिशा में। टू द साउथ अक्रॉस द सी लाइज द आइलैंड ऑफ श्रीलंका सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द मालदीव्स। और साउथ में इसके क्या आता है? अक्रॉस द सी मतलब समुद्र के पास, देयर लाइज अ आइलैंड, एक द्वीप है जिसे बोला गया है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो पाक स्ट्रीट और श्रीलंका दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। एंड मालदीव्स बिल्कुल अलग है। द लैंड मास कंप्राइजिंग अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स is isolated in a remarkable way from the rest of Asia, forming a subdivision of the continent। और ये जितने भी मैंने आपको 7 कंट्रीज़ बताए, इनसे जो लैंड मास बनता है उसको बिल्कुल अलग किया गया है
इन अ रिमार्केबल वे, बहुत अच्छे तरीके से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, जो बाकी बचा हुआ जो एशिया कॉन्टिनेंट है उससे, फॉर्मिंग ए सब डिवीज़न ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये क्या बन जाते हैं इस कॉन्टिनेंट के, एशिया जो आपका कॉन्टिनेंट है उसके सब डिवीज़न में आ जाते हैं। सब डिवीज़न मतलब उसके उपभाग हैं ये। दिस लैंडमास इज़ नोन एज द इंडियन कॉन्टिनेंट, और इस भूभाग को हम क्या बोल देते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसके अंदर 7 कंट्रीज़ आते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन इन गुजरात। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर जो सूरज है वो 2 घंटे पहले ही उदय हो जाता है, और 2 घंटे पहले किससे हम कौन सी स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं, हम गुजरात से कंपेयर कर रहे हैं। तो गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज उदय हो जाता है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ इंडिया। अब हम कुछ भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक डिवीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकली इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। राजनीतिक तौर पर जो हमारा भारत है वो 28, तो उसके अंदर क्या है, स्टेट्स हैं, 28 तो राज्य हैं, और 8 क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज, which also include the national capital territory of Delhi, जिसके अंदर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, उसको भी शामिल किया गया है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, यानी कि अगर हम प्रशासनिक सुविधा के बारे में देखें, द स्टेट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स। जो स्टेट्स हैं वो सब डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसील्स में। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। जो राजस्थान है वो सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, ज़िले आते हैं। एंड हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, और इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब डिस्कस करेंगे फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसके कुछ फिज़िकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया प्रेजेंट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो इंडिया है वो उसके अंदर उपस्थित हैं बहुत सारी विविधता, किसकी, लैंड फॉर्म्स की। लैंड फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, भू आकृतियाँ। विद हिल्स, रिवर्स, प्लेटूज, प्लेन्स, बीचेस, डेल्टा एंड डेजर्ट्स। तो ये सभी क्या हैं, वेरियस लैंड फॉर्म्स, और ये बिल्कुल इनमें क्या है, डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है, और इंडिया यही दिखाता है। द ग्रेट लैंड मास दस इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजिकल डिवीजन्स। जो हमारा लैंड मास है इंडिया का वो 5 मेजर फिजिकल डिवीजन्स में क्या है, डिवाइडेड है, विभाजित है। तो पहला क्या है, द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन वॉल बॉर्डरिंग द नॉर्थ। जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो दीवार है वो नॉर्थ में क्या है, एक तरीके से नॉर्थ का बॉर्डर है। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट। अब जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो फैले हुए हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट में के आसपास, ये फैले हुए होते हैं। वो कौन से प्लेन्स होते हैं, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइंग इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू
स्प्रेडिंग अक्रॉस साउदर्न इंडिया। एक पेनिनसुलर प्लेटू है जो कि फैला हुआ है साउदर्न इंडिया में, यानी कि जो भारत का दक्षिणी भाग है वहाँ पर ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटू पाए जाते हैं। द कोस्टल प्लेन्स बॉर्डरिंग, अब जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो तटवर्ती मैदान हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस इंडिया को क्या कर रहे हैं, बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर देने का काम कर रहे हैं। एंड द चेन ऑफ आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट, और एक तरीके से ये द्वीपों की क्या बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं ऑफ द कोस्ट, यानी कि ये तटीय इलाके हैं भारत के। तो 5वें नंबर पर ये आते हैं। तो एक एक करके स्टूडेंट्स अगले पार्ट्स में हम इन 5 फिज़िकल डिविज़न्स को पढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।